Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7th Grammar. लास्ट टाइम हमने ग्रामर में क्लोजेस चालू किया, चैप्टर नंबर 17. लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 17 क्लोजेस हमने स्टार्ट किया था. उसमें सबसे पहले हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस के बारे में सीखा. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोजेस की डिफाइन देखने जाए तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मेन क्लोजेस भी बोलते हैं. उसमें क्या था कि जैसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस दिख रहा है तो वो है डिपेंडेंट नहीं, वो है इंडिपेंडेंट. और डिपेंड मतलब शब्द में आपको पता चलेगा कि वर्ड डिपेंड वर्ड क्या आपको बताता है कि किसी पे आधारित होना. तो डिपेंडेंट मतलब क्या कि जब वो मीनिंगफुल सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं होता है, वो डिपेंड रहता है अदर सेंटेंस पे, तो वो है डिपेंडेंट क्लोज. राइट. इंडिपेंडेंट में हमने देखा कि जैसे आपको बताया है वरुण विल कॉल यू इन द सेंटेंस. देखो सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पे वरुण विल कॉल यू, वरुण आपको फ़ोन करेगा. तो इसमें कोई दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत ही नहीं है, वो अदर सेंटेंस है कि वंस ही रीचेज द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. बराबर. तो वहाँ इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं. और डिपेंडेंट क्लोज में क्या होता है कि as soon as the bell rang the students stop writing. तो आपको बेल रैंग, बेल जब बजेगी द बच्चे वहाँ से बच्चे लिखना बंद करेंगे. तो वो आपको दूसरे सेंटेंस को दिमाग में रखना पड़ता है कि as soon as the बेल रैंग, बेल जब बजेगी उसके बाद होगा क्या, तो बच्चे लिखना बंद करेंगे. तो सेकेंड सेंटेंस पे डिपेंड हो जाना, दैट मीन्स कि डिपेंड क्लोजेस. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी थी और हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी. जैसे एक दो सेंटेंस हम फिर से लेंगे आज. कि 5 नंबर देखिए, आई कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स विच वॉज क्वाइट हैवी. राइट. आई कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स विच वॉज क्वाइट हैवी, वो है डिपेंडेंट क्लोज. क्यों? मैं वो बॉक्स उठा नहीं पाऊंगा. अब कौन सा बॉक्स पर? आई कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स उठा नहीं पाऊंगा. तो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है हम कि दूसरा सेंटेंस है विच वॉज क्वाइट हैवी, वो बॉक्स थोड़ा हैवी है, भारी है, इसलिए मैं उठा नहीं पाऊंगा. और इंडिपेंडेंट का एक एग्जांपल आपको बताऊं तो 6 नंबर, रितिका वेटेड पेशेंटली टिल शी वॉज कॉल्ड. रितिका वेटेड पेशेंटली. तो ये सेंटेंस आपको बता देता है पूरी सेंस कि रितिका वेट कर रही है पेशेंसली, मतलब धैर्य से वो किसी की वेट कर रही है, बस. फिर टिल शी वॉज कॉल्ड, वो हम सेकेंड सेंटेंस पे निर्धारित के आधारित हम नहीं होते हैं, तो वो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज. राइट. उसके बाद हमने देखा था डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस. यू नो फ्रेज हमने चैप्टर 16 देखा, वो था हमारा फ्रेज जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स था. बराबर. कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं था और कोई मीनिंगफुल सेंस भी वहाँ से नहीं मिलती है, वो है फ्रेज. और क्लोज मतलब नॉट परफेक्ट मीनिंगफुल बट क्वाइट. राइट. इन द इंडिपेंडेंट वी कैन अंडरस्टैंड, इन द डिपेंडेंट वी कांट अंडरस्टैंड द मीनिंगफुल सेंटेंसेस. सेंटेंस यू ऑल नो. सेंटेंस तो कोई भी हो वो मीनिंगफुल सेंस देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और हमें समझ में आता है कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो वो है सेंटेंस. यहाँ तीनों की डिफाइन दी है. आई वॉज ऑल्सो गिविंग योर होमवर्क ऑल्सो. कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क करते हैं, जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछती हूँ कोई मुझे लिख के भेजते हैं, जैसे कि हार्दिक मौर्या इन द 8th स्टैंडर्ड. तो पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो वीडियो देखते ही नहीं है, वीडियो देखे समझे मैम ने क्या क्वेश्चन किया तो वापस एक बार वीडियो देखे और उनको समझ में आए क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के भेजे तो अच्छा होगा. मेरे लिए तो सही, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वही फिर आपको याद रह जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा लर्न भी नहीं करना पड़ेगा. और इतना तो कर सकते हो ना घर पे रह के. हाँ, टीचर्स इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि भाई घर पे रह के आप अपना टीचर्स का वीडियो देखो,
बुक्स कंप्लीट रखो अपनी, जैसे नोट्स आती है बुक्स कंप्लीट कर दो, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर होते हैं किसी टीचर के तो वो आंसर देना सीखो। वो आंसर के लिए आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ता, सिर्फ वीडियो देखना है। वीडियो ध्यान से देखो तो मैम ने जो समझाया होगा, मेरा तो ऐसा ही है कि मैं जो समझाती हूँ, मेरा जो एक्सप्लेनेशन होता है वही मेरा क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में ही आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे एक्सप्लेनेशन को या वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखोगे एक बार तो वही मेरा आंसर होगा। मैंने कोई आपको बाहर से जनरल नॉलेज नहीं पूछा है, नहीं पूछती हूँ, नहीं पूछूंगी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है इन द ग्रामर सब्जेक्ट ऑल्सो, इन द गुजराती ऑल्सो। सेकेंड एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई वेदर दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस और क्लोज, या फ्रेजेस कौन सा है, क्लोज कौन सा है, वो आपको पहचानना है। अगेन हम 2 सेंटेंस लेंगे। सी थर्ड वन देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये क्लोज है। अगर आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो ये क्लोज हो गया, कुछ हमको मीनिंग देता है, कुछ सेंस समझ में आती है ना कि हमको क्या करना है, वर्क हार्ड करना है। अब फ्रेज देखो, दिस न्यू बुक्स, ये नई बुक, ये नई पुस्तक, तो क्या पर उस पुस्तक का करे क्या, कोई मीनिंगफुल सेंस है नहीं, तो ये है हमारा फ्रेज। अगेन टाइप ऑफ क्लोजेस, हमने देखा था कल एडजेक्टिव क्लोजेस देखा था, राइट। एडजेक्टिव क्लोजेस हमने वीडियो में देखा था, तो लास्ट वीडियो में, कि लारा हु लिव्स इन अवर नेबरहुड, पहले लिखा है लारा, लारा के बारे में बाद में कॉमा के बाद आया हु, दैट मीन्स किसके बारे में बात हुई, लारा के बारे में ही बात हुई। हु लिव्स इन अवर नेबरहुड, वो हमारे पड़ोस में रहती है। इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। तो ये है हमारा एडजेक्टिव क्लोजेस। हु लिव्स इन अवर नेबरहुड एडजेक्टिव क्लोजेस है आपका। द पेंसिल विच आई एम यूजिंग नाउ, पेंसिल के बारे में ही बात की कि द पेंसिल, जो पेंसिल है, जो पेंसिल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ या तो फिर कर रही हूँ, बिलोंग्स टू माई सिस्टर। तो ये जो पेंसिल के बारे में ही बात की है वहाँ। और एक हिंट आपके लिए कि एडजेक्टिव क्लोजेस में ज़्यादातर क्या होगा, आपको विच, हुज, हुम, ये सब यूज़ किया होगा वर्ड, तो आपको पहचानने में ईजी रहेगा कि ये है एडजेक्टिव क्लोज। जैसे इसकी एग्जाम्पल हम देते हैं एक्सरसाइज में, द रोजेज विच आर अरेंज्ड इन दिस वाज लुक ब्यूटीफुल, बराबर, लुक ब्यूटीफुल बाद में आएगा, लेकिन विच आर अरेंज इन द वाज ये सेंटेंस पहले आएगा और ये है क्लॉज। और कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। अगेन सी 6 नंबर, द रीडर्स appreciated the article on pollution which was printed in the newspaper last week। तो रीडर्स के बारे में बात की है, अरे रीडर्स नहीं, अप्रिशिएटेड द आर्टिकल के बारे में बात की है, तो वही आर्टिकल के बारे में लिखा है विच वॉज प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आया है छप के, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्ब क्लोजेज एंड अवर न्यू टॉपिक इज एडवर्ब क्लोजेज। अब तक मैंने आपको जो रिवाइज कराया वो लास्ट वीडियो का था। नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू सेशन, न्यू टॉपिक, एडवर्ब क्लोजेज। एडवर्ब क्लोजेज में देखिए, रीड दिस सेंटेंसेस में, मदर ग्रेटेड द गेस्ट कॉर्डियली व्हेन दे अराइव्ड। As soon as the cat saw the mouse, it started chasing it. In the first sentence, the clause when they arrived tells us when mother greeted the guest. This clause functions like an adverb. In the second sentence, the clause as soon as the cat saw the mouse, जब cat mouse को देखती है, tells us when the cat started chasing the mouse. टेल्स अस, हमें क्या बताती है कि व्हेन द कैट स्टार्ट किया माउस को चेज करना कैट ने, इट टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन, एक्शन कब हुई, एज सून एज कब दिखाता है कि एक्शन कब हुई वो दिखाता है, एंड फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब।
Both the highlighted clauses are adverb clauses as they function like adverbs in the two sentences. An adverb clause modifies a verb, an adjective, or another adverb and tells us how, where, when, why, how. वहाँ क्या था एडजेक्टिव क्लोजेज में? हुज, हुम, विच, राइट. और यहाँ क्या आएगा? हाउ, वेर, वैन, वाई, हाउ ऑफन, वो सब यूज़ करना है आपको. देखो, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लोजेज. एडवर्ब क्लोजेज आर क्लासिफाइड इनटू एडवर्ब clauses of manner, place, time, purpose, effect, reason, condition and contrast. Right? Adverb clause of manner. अब देखो यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया गया है, एक कॉलम दिया गया है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, तो एज, एज इफ, लाइक, ये जहाँ पे यूज़ होगा तो आएगी मैनर. एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, वेयर, वेरेवर, एनीवेयर, एवरीवेयर रहता है तो प्लेस. एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, व्हेन, व्हाइल, एज सुन एज, सिंस, आफ्टर, बिफोर, एज, वेरेवर, टिल, अंटिल, नो सूनर देन, हार्डली, व्हेन, स्केरली, व्हेन, एक्सेट्रा. ये सब सेंटेंस वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंस में, तो वो है आपका टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. Now adverb clause of purpose, so that, in order to, in order that, lest. Adverb clause of effect, so that, such that. Adverb clause of reason, तो because, reason सबको पता है कि because आता है, since, as. Adverb clause of condition, तो if, unless. An adverb clause of contrast, तो although, though, while, even if, even though, तो कॉन्ट्रास्ट. तो ये हमें एक्सरसाइज में समझना है कि जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ तो हमको टाइप पता चलती है. कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विच सुटेबल एडवर्ब क्लोजेज. एडवर्ब क्लोजेज को हमें कंप्लीट करना है. द स्टूडेंट्स वेंट होम, तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पेंडिंग वर्क. ये सिंपल सेंटेंस है, उसको हमें क्लोज के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है. जैसे 2-4 सेंटेंस हम और देंगे. उषा आर्ग्यूड सो वेल दैट एवरीबडी फेल साइलेंट. विक्रम वांटेड टू लिव आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. देयर वाज सच अ रश इन द ऑडिटोरियम that we could not find our seats. Now, last topic is our noun clauses. हमने adjective clauses देखे, adverb clauses देखे, अब आया noun clauses. Noun clauses में read the sentences. The teacher thought that the students understood the topic. The lawyer knew that Manish was telling the truth. The highlighted clause are noun clauses. Again और example दिए गए हैं. That Sheila is ideally suited to be a doctor is beyond question. तो subject to the verb is. Right? We thought that the information was not correct. Object of the verb thought. We seems that the match has been postponed. The complement of the verb seems. So a noun clause is introduced by the word that or a question word. That से हमें क्वेश्चन करना है, that से हमको वो इंट्रोड्यूस होता है. Such as why, how, what or when or if, whether. Examples. I wonder why he is behaving in this manner. Do you know when the power supply will be restored?
दीपिका आस्क्ड हर मदर इफ शी वांटेड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। और इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे। ई कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सुइटेबल नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज से कंप्लीट करना है हमको। फर्स्ट वन देखिए, इट अपियर्स दैट द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट प्रैक्टिस वेल फॉर द फंक्शन। Jane believes that her brother is very talented. Fourth number, that enemy was telling a lie was evident. 5 number, we could not accept what he told us. तो what से कंप्लीट किया है, that से कंप्लीट किया है सेंटेंस को। when also use अंकल जॉन आस्क्ड द शॉपकीपर। क्या पूछा, कब पूछा, तो व्हेन ही वॉज प्लानिंग टू रिनोवेट द शॉप। द स्टोरी दैट ग्रैंडमदर टोल्ड अस वॉज रियली एंटरटेनिंग। यू मस्ट डिसाइड, क्या डिसाइड करना है आपको, तो कहाँ, वेयर यू विश टू स्टडी, आपको कहाँ पढ़ाई करनी है। तो ये सभी जगह वेयर, हु, दैट, वॉट, वैन, ये वर्ड्स यूज़ करके ही क्लोजेस कंप्लीट किए जाते हैं। क्लोजेस को लेके सेंटेंसेस कंप्लीट किए जाते हैं। तो ये हमारा क्लोजेस का चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो रहा है। हमने सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस देखा, उसके बाद हमने स्टार्ट किया तो टाइप ऑफ क्लोजेस स्टार्ट किया, राइट। टाइप ऑफ क्लोजेस में हमने देखा एडजेक्टिव क्लोजेस, बाद में एडवर्ब क्लोजेस एंड लास्ट वन नाउन क्लोजेस। बराबर 3 क्लोजेस हमने देखे और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आई क्वेश्चन की बारी। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लोजेस, आपका क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप ऑफ क्लोजेस इन द चैप्टर। जो हमने ये चैप्टर पढ़ा उसमें क्लोजेस के टाइप कितने हैं, टाइप के नाम बताने हैं आपको मुझे। उसके बाद आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। गिव मी एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज। आपको इंडिपेंडेंट क्लोज का एक एग्जाम्पल लिख के मुझे बताना है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का भी। और टाइप ऑफ क्लोजेस के नेम लिखने हैं जो हमने आज पढ़े। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लोजेस एंड विच दे आर। तो आपको नेम लिख के मुझे बताना है कि कौन कौन से वो टाइप ऑफ क्लोजेस हैं। बराबर, हमारे यहाँ 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक I had sent you 16 chapter and now I will send you 17 chapter। 17 चैप्टर क्लोजेस मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसके पिक्स आपको कंप्लीट करनी है अपने टेक्स्ट बुक जो है आपकी ये विथ वर्कबुक है, टेक्स्ट बुक कम वर्कबुक, तो आपको कंप्लीट करके रखनी है। कभी भी वापस बुक चेकिंग होगी तो बुक चेकिंग के लिए आपको बुक्स मंगाएंगे, इसीलिए ऐसा मत सोचो कि एक चैप्टर आ गया है दूसरा आ जाएगा, 2 साथ में लिख दूंगा, 2 साथ में लिख दूंगी, ऐसा कभी भी मत रखो। जितना आता है नोट्स जितनी आती है उतनी कंप्लीट करना रखो और कंप्लीट करके रखो कि जैसे कि आपको बुक्स चेकिंग के लिए मंगाए, अदरवाइज़ आपकी एग्ज़ाम आ जाए तो आपके पास नोट्स हो तो आप लोग पढ़ाई कर सको। वीडियोज़ आपको सर्च करने पड़ेंगे, ये लेसन का वीडियो कब था मैम का देखना पड़ेगा, इसमें मैम ने क्या समझाया था। जब एग्ज़ाम आती है ना तब ऐसा करने बैठते हो आप लोग, इसीलिए समझा रही हूँ कि साथ साथ में नोट्स भी कंप्लीट रखना। तो नोट्स आपके पास होगी, नोट्स में पढ़ोगे, चैप्टर एक बार रीडिंग करोगे और वहाँ नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या समझाया था मैम ने, तुरंत याद आ जाएगा। ध्यान से लगन से वीडियोस देखना रखो, वीडियोस कंपलसरी देखना है सबको। वीडियोस देखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे और आप इसके अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर दोगे क्वेश्चन के, तो उसके भी मार्क्स आपके ऐड होते हैं, इंटरनल मार्क्स आपको दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। बराबर, एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। घर पे शांति से रहो, पढ़ाई करो,
पेरेंट्स को परेशान मत करो, है ना। बाय ऑल ऑफ यू।